फ्रेंड्स सीडीएसएल के अंदर आपको प्रेशर देखने मिला ऑफ 1% एंड स्टार्टिंग ऑफ द डे के अंदर तो वोलेटिलिटी भी देखने मिली। सो आपको एक अपडेट बताऊंगा जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली आई है और आपको एक हिडन चीज़ बताऊंगा जो आई डोंट थिंक कि आपने नोटिस की होगी। बट उससे पहले आप देख सकते हो सितंबर के रेवेन्यू के अंदर 63% की ग्रोथ और नेट इनकम के अंदर भी 76% की ग्रोथ एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि Q3 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। वाई? बिकॉज LIC का IPO आने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेटीएम का IPO आने वाला है और हमारे कई सारे IPOs भी आने वाले हैं। एंड बाय द वे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नायका का IPO मिला या नहीं मिला। अगर आप देखो तो अपडेट आई CDSL लिमिटेड की तरफ से। CDSL लिमिटेड टारगेट प्राइस जो है 1310 की टारगेट प्राइस कर दी है ICICI सिक्योरिटीज़ ने। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इनकी टारगेट प्राइस को कम कर दिया है। इनकी टारगेट प्राइस जो CDSL की थी वो 1460 की इन्होंने रखी थी एक साल के पीरियड के लिए, लेकिन फिर वो 1460 से कम कर उन्होंने 1310 कर दिया है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1450 और दोस्तों स्टॉक का टारगेट था 1460। तो दोस्तों 1460 तक आ चुका था, फिर 1% की गिरावट के कारण वो 1450 तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों हियर इज अ कैच, नाउ उन्होंने 1460 का डिग्रेडिंग कर दिया है 1310। तो दोस्तों 1460 से कम कर 1310 कर दिया है। सो आई थिंक कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो अपना स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है हमें इन्हें फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली, लेकिन हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए आपको इधर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बिकॉज अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया है और स्विंग ट्रेड खुद के बलबूते पर लिया है तो आपको पता ही होगा कि हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। पता नहीं मतलब अंदाजा तो होगा ही कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। अब आई डोंट नो यू एज अ पर्सन, मैं पर्सन टू पर्सन हर एक का ट्रेड डिफर करता है, हर एक की स्ट्रैटेजी डिफर करती है, हर एक का माइंडसेट डिफर करता है। सो आपने किसी भी लेवल पर लिया होगा, इट डजेंट मैटर, वो आपके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1200 पर लिया है, अगर आपने 1200 पर लिया है, सो आप यहाँ पर 1400 के आसपास का टारगेट लगाकर चल सकते हो, वरना आप 1410 का भी लगा सकते हो। जो जितना ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो उतना नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता है। सो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने 1350 कहा है। अभी ये मुमकिन तो अभी उनके हिसाब से है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया 1310 यानी 100 पॉइंट्स के आसपास डाउनग्रेड आ सकती है। सो अगर 1310 तक आ जाता है तो आप एक्यूमुलेट कर लेना, वरना अभी एक्यूमुलेट करने का सही टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक कि सही टाइम है, बिकॉज PE रेशियो इज स्टिल हाई एंड RSI इज ऑल्सो गॉन हाई। तो आप इस बातों को कंसिडर करके जा सकते हो। अब दोस्तों ये मुझे एक रीज़न लगता है और एक सिली रीज़न है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, बट एक सिली रीज़न है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है 3 हफ्ते पहले जीरोधा, अपस्टॉक्स और ICICI डायरेक्ट, तो ये तीनों के ऑर्डर्स जो है ये एग्जीक्यूट होना बंद हो चुके थे। सो दोस्तों ये एक चीज़ है कि जीरोधा के अंदर तो बंद हुआ था, अपस्टॉक्स के अंदर बंद हुआ था, ग्रो के अंदर चालू था, लेकिन ICICI डायरेक्ट में भी बंद हो गया था। तो दोस्तों ICICI डायरेक्ट और ICICI सिक्योरिटीज़, सो आप देख सकते हो। वैसे ये कोई एक वैलिड रीज़न नहीं हुआ, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ ने इनका टारगेट जो है डाउनग्रेड कर दिया, बिकॉज इनका जो देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया है, पूरा क्वार्टर के अंदर इनका क्या रेवेन्यू आया, इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या है, बाकी सारी चीज़ें। बट आई डिडंट फेल द नीड टू जस्ट आंसर दिस और रीड दिस। सो आप खुद आकर यहाँ पर रीड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं आपका मूड नहीं स्पॉइल करना चाहता ये सारी चीज़ें बताकर। सो आप इधर आकर पढ़ सकते हो। वीडियो छोटा सा ही होने वाला है, वीडियो लंबा रखकर मुझे तो व्यूज़ मिल जाएंगे और जो रेवेन्यू है वो तो आ ही जाएगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर पर्सनलाइज टाइम एंड आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दिस आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन क्लिक ऑन इट एंड जस्ट ज्वाइन द एंड जस्ट रीड द आर्टिकल। इट इज़ हार्डली इट विल टेक अराउंड 5 to 6 minutes ऑफ योर रीडिंग। सो यहाँ पर इनका रीडिंग टाइम भी लिखा रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट फ्रॉम यू। कहना चाहूँगा फ्रेश एंट्री अभी मत लेना, 1300 के आसपास ले सकते हो, 1350 पर एक डिप लगा सकते हो एंड 1310 पर एक डिप लगा सकते हो। यानी 1350 तक आता है तो थोड़ा सा बाय कर लेना, 1320 तक आता है थोड़ा सा बाय कर लेना, 1310 के आसपास थोड़ा सा इसके अंदर पूरा एक्यूमुलेट कर सकते हो। और जो शॉर्ट टर्म वाले वो अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं। आइडियल स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग
टू मी कैन बी अराउंड 420। तो इतने हिसाब का अपना लगा सकते हो। अगर आपने 420 पर स्टॉक को लिया है, थोड़ा सा लंबा होल्ड कर सकते हो तो कर लेना, वरना 420 पर लिया है सो आप 430 के आसपास का या फिर अभी अभी सेल कर कर निकल सकते हो। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटीज़ है कि सेल करके निकल सकते हो, वरना आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर जो है इतना लंबा प्रेशर आएगा, बट अगर आ जाता है जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि आएगा, सो हमें इसके अंदर भी प्रिपरेशन लेके चलनी है। अब मुझे क्या लगता है, दैट डजंट मैटर। हाँ, आप मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आए हो, सो मैं इसके ऊपर अभी तो बाय कर कर अपना दाव नहीं खेलना चाहूँगा। अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेना हो सो मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा 1330 पर, और 1350 पर थोड़े से स्टॉक को क्वांटिटी को ऐड करूँगा, 1320 पर थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, और 1310 पर आ गया तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दूंगा एज पर माई इन्वेस्टमेंट इन एवरी अदर शेयर। सो जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।